ये पैसे लो। फबअसू, उसने कुरान से जवाब दिया, फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीना, जाओ शहर जाओ, कुछ खाने पीने का चीज ले आओ। जब बच्चे गए खाने पीने का चीज लेकर आए, उसने कुरान से जवाब दिया, कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, के लो खाओ पियो जो तुमने मुझ पर एहसान किया है। बच्चों से वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने पूछा कि 4 घंटे हो गए, तुम्हारी माँ ने कुरान के अलावा किसी और से जवाब नहीं दिया। कहा कि आप 4 घंटे से परेशान हैं। आज 40 साल हो गए, मेरी माँ कुरान के अलावा किसी और चीज से बात नहीं करती। गुजर हुआ, आपकी निगाह पड़ी, आपको तुम्हारा मकान पसंद नहीं आया, तुम्हारा इस दुनिया की नेमत को इस तरह हासिल करना अल्लाह के नबी को पसंद नहीं आया, आपके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। रिवायत में आता है जो वो सहाबी को खबर मिली, वो अल्लाह के नबी से पूछे नहीं गए, मजदूरों को जमा किया, पूरी जमीन से बिल्डिंग को मिला दिया, जमीन के सतह पे कर दिया। जो मेरे आका को पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं होना चाहिए। ये था जज्बा सहाबा का। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये मजलिस है कुरान पाक के नाम पर, ये मदरसे का जलसा है, ये सालाना जलसा है, दस्तार बंदी का जलसा है, कुरान पाक के नाम पर आपको बुलाया गया। अभी आपके सामने हाफिज साहब ने तिलावत फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह कहता है, इस कुरान को अगर हम पहाड़ पे नाजिल कर देते तो पहाड़ फट जाता, दब जाता। खशीयत इलाही से इसमें दमखम नहीं है। अल्लाह ने कुरान को जमीन को देना चाहा, जमीन ने इनकार कर दिया। आसमान को देना चाहा, आसमान ने इनकार कर दिया। पहाड़ को देना चाहा, पहाड़ ने इनकार किया। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह कहता है, हमने आसमान को देना चाहा, आसमान ने इनकार कर दिया। अल्लाह, मेरे अंदर इसका तहम्मुल नहीं। हालांकि आसमान जिसके बारे में कुरान कहता है, व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, अल्लाह कहता है हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आसमान इनकार कर देता है, जमीन इनकार कर देती है। जमीन के बारे में अल्लाह कहता है, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने जमीन को बेहतरीन बिछौना बना दिया। वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अखरज मिनहा माअहा व मरआहा, अल्लाह कहता है हमने जमीन को फैला दिया, जमीन को बिछा दिया। जमीन इनकार कर देती है। पहाड़ वल जिबाल औतादा, अल्लाह कहता है हमने पहाड़ को मेख बनाया है, जमीन को जमाने के लिए। पहाड़ इनकार कर देता है। अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला कुरान पाक को नाजिल करता है। आज उम्मत मोहम्मदिया है, हम अल्लाह के नबी की उम्मत में हैं, रहमते कौनैन की उम्मत है, आखिरी उम्मत है, सय्यद उम्मत है, फख्र उम्मत है। ये उम्मत वो है जो कल क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों के लिए गवाह बनने वाली उम्मत। आज ये कुरान को भूले हुए है, अपने आप को भूले हुए है, दीन इस्लाम को भूले हुए है, कुरान से दूर है। अल्लाह कहता है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह कहता है या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, या इनके दिल पर ताला लग गया है, इनका दिल बंद हो चुका है। अल्लाह कहता है, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह कहता है अल्लाह ने इनके दिल पर मोहर लगा दिया है, निगाहों पर पर्दा है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, इतना ही नहीं, अल्लाह कहता है, इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा
लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहता है इस कुरान में ऐसी नसीहत है जिसके पास सही अक़ल व फ़हम होगा, दिलो दिमाग होगा। यहाँ मुफस्सिरीन क़ल्ब से अक़ल मुराद लेते हैं, वो कुरान पाक को समझेगा, कुरान पाक पर अमल करेगा। अल्लाह कहता है लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल दिया वो समझने को तैयार नहीं। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, हमने निगाह दी वो देखने को तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान दिया वो सुनने को तैयार नहीं। कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, वो या कान में डांट पड़ा हुआ है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुफ्फार मक्का अपने कान को बंद कर लेते थे, कपड़ा रख लेते थे ताकि कुरान न सुने। कुरान कहता है यग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, अपने कानों कपड़ों से बंद कर लेते थे तकब्बुर की बुनियाद पर ताकि कुरान न सुने। ऐलान करते थे वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, वो कहते थे कुरान न सुनो, इसमें बेकार लगो बातें हैं। ऐलान करते थे। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारा ताल्लुक कुरान से कितना है। अल्लाह के हबीब रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़राइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे। हदीस में आता है एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, वो अब्दुल्ला इब्न मसऊद जिनके बारे में आता है पूरा जिस्म उनका इल्म से भरा हुआ था। सबसे पहले मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम तक जो इल्म हदीस पहुंचा, हम तक जो इल्म कुरान पहुंचा, हम तक जो कुरान और हदीस के उलूम पहुंचे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी से इल्म को हासिल किया, उनसे इल्म को हासिल किया। हजरत अनस ने, हजरत अनस से हजरत हम्माद ने, हजरत हम्माद से इमाम अबू हनीफा ने, इमाम अबू हनीफा से मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मेरे नौजवान बुजुर्गों बतलाइए, इमाम अबू हनीफा जो हमारे इमाम हैं, इमाम आजम हैं, वो इल्म हासिल करते हैं हजरत हम्माद से, हजरत हम्माद हजरत अनस से, हजरत अनस अब्दुल्ला इब्न मसऊद से, अब्दुल्ला इब्न मसऊद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कितना कम फासला है। आप बतलाइए, हम अल्लाह का फजल है ऐसे इमाम के पीछे हैं, हम अल्लाह का करम है ऐसे इमाम के मुक्तदा है जिसका वास्ता रहमते कौनैन से इल्म को लेने में बहुत कम वास्ता है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अब्दुल्ला इब्न मसऊद एक रिवायत नकल करते हैं जिनका लक़ब था साहिबुल विसादती वन नालैन वल मिथरा। हदीस में आता है उनका लक़ब ये था, अल्लाह के नबी का जूता लेके चलते, जूता पहनाते, जूता उतार देते, आपका बिस्तर लगाते, बिस्तर उठा देते, आपको जूता पहनाते, जूता उतार देते। वही अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु है, बीमार पड़ जाते हैं, बीमार हो गए। हदीस में आता है जब बीमार हुए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए, देखने के लिए आए। जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद उनको सलाम किया, सलाम करने के बाद पूछा मा तश्तकी, अभी शायर साहब आपसे कह रहे थे कि सलाम के जवाब आप नहीं दे रहे थे, इस बात को याद रखिए, पहले सलाम करिए बाद में कलाम करिए। सलाम का आपने जवाब नहीं दिया, जैसे बहुत से लोग बार बार सुभान अल्लाह कहने पर सुभान अल्लाह नहीं कहते हैं। एक मर्तबा एक साहब थे, एक मौलाना ऐलान करने लगे, कहा कि जो मरना चाहता है वो सुभान अल्लाह कहे। सबने सुभान अल्लाह कहा। स्टेज पर एक आदमी था, उसने सुभान अल्लाह नहीं कहा। तब मौलवी साहब ने उनसे पूछा कि क्या तुमको मरना नहीं है? वो कहने लगे इतने सारे लोग मरेंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों बीमार पड़ गए। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, रिवायत में आता है हजरत उस्मान गनी आए, बीमारी की तीमारदारी करना, बीमार की इयादत करना, बीमार की बीमार पुरसी करना हमें नहीं आता। हम आते हैं, अगर किसी मरीज के पास आते हैं, मौलाना कारी ऐनुल हक साहब ऊपर आ जाएं,
दरमियान में बैठे हैं। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखो, अब बीमार की तीमारदारी हमें मालूम नहीं। हम किसी मरीज को देखने जाते हैं, उससे कहते हैं कि देख तुझे क्या बीमारी है। अगर बीमारी बताता है, हम कहते हैं हमारे खाली इसी बीमारी में चले गए, हमारे फूफा इसी में चले गए, हमारे मामू इसी में चले गए। मरीज को तसल्ली देने के बजाय आप तो उसे खौफ हरास के माहौल में छोड़ाए। हजरत उस्मान आए, पूछा माँ तश्तकी, क्या शिकायत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम होते अपनी शिकायत बयान करते, कोई शिकायत नहीं। फरमाया जुनूबी, मेरे गुनाह। फरमाया माँ तश्तही, आप क्या चाहते हैं। फरमाया अपने रब की मग़फ़िरत चाहता हूँ। कौन ऐसा बंदा है जो दावा कर दे मुझसे गुनाह नहीं होता। अल्लाह फरमाता वस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह से माफी मांगो, माफ करने वाला अल्लाह, रहम करने वाला अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इल्ला लिमन ताबा व अमिला अमलन सालिहा। मैं हाफिज नहीं हूँ, अगर हाफिज साहब कहीं भूलो बताते रहना। इल्ला लिमन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। जो तौबा करता है, नेक अमल करता है, अल्लाह उसके गुनाह को मिटा देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फरमाया मेरे गुनाह। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से हजरत उस्मान ने कहा एक काम ये करो, मैं कुछ पैसा देता हूँ, तुम रख लो ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी दोनों बेटियों के काम आए, तुम्हारी बच्चियां हैं उनके काम आ सके। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बिस्तर में लेटे लेटे जोश में आ गए। कहा उस्मान तुम क्या समझते हो मेरे मरने के बाद मेरी बच्ची भूखी रहेंगी, फाका करेंगी, खाना नहीं मिलेगा। याद रखो मेरी बच्चियां रोजाना सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ के सोती हैं। मेरे आका रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़रा सूरतुल वाक़ियती फी कुल्ली लैलतिन लम तुसिबु फाक़तुन अबदा। जो हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं होगा। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हमें कितनी मोहब्बत है, आज मदरसों से हमारा ताल्लुक कितना है, उलमा से, मदारिस से, तलबा से हमारा ताल्लुक कितना है, हम अंदाजा लगा लें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह। जलालैन शरीफ दो जलाल ने लिखा है, 15 पारा से लेके 30 तक अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने। फिर जब उनके इंतकाल के बाद अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने 1 से 15 पारा मुकम्मल किया। जलालैन शरीफ पूरी दुनिया के मदारिस में किताब, ये तफसीर पढ़ाई जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की एक तफसीर है दुर्रे मंसूर। दुर्रे मंसूर में एक वाकया नकल किया है। एक बच्चा हाफिज कुरान था, एक बच्चा, मेरे दोस्त बुजुर्ग याद रखो, वही एक बात रुक के बता दो, अगर कोई बच्चा बेहतरीन नाजरा पढ़ता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो बच्चा बेहतरीन तजवीज के साथ नाजरा पढ़ता है, पूरा कुरान पढ़ता है। अल्लामा हैथमी ने मजमऊ ज़वाइद के अंदर एक हदीस नकल की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बच्चा फराफर कुरान पाक पढ़ लेगा, कुरान पाक पढ़ना सीख लेगा, उसके माँ बाप के 1 साल के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, एक बच्चा हाफिज कुरान था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ, माँ की कब्र पे रोजाना जाता, कुरान पाक की तिलावत करता, मामूल बना लिया। आज तो हम कब्रिस्तान नहीं जाते, अपने माँ बाप की कब्र पे खड़े नहीं होते, अपने रिश्तेदारों की कब्र पे नहीं जाते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बच्चा रोजाना जाता, माँ की कब्र पे जाता। बच्चों को दीनदार बनाने का, हाफिज आलिम बनाने का ये फायदा है। जिंदा भी है, माँ बाप के लिए दुआ कर रहा है, दुनिया से चले गए, माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाता है। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप के लिए औलाद, औलाद के लिए माँ बाप जो दुआ करेंगे अल्लाह कबूल करेगा। वो बच्चा जाता, एक
मर्तबा कुछ दिनों के बाद रात में सोया है, माँ ख्वाब में आती है। ख्वाब में आने के बाद माँ कहती है मेरा बेटा तू मेरी कब्र पे आता है और आते आते तिलावत करते करते आता है, तिलावत शुरू कर देता है। ऐ मेरा बेटा जब तू मेरी कब्र पे आ थोड़ी देर रुक जा, रुकने के बाद उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करना। बच्चा ख्वाब में पूछता है अम्मी जान वजह क्या है, मैं कब्र में थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करूं। तो माँ ने कहा कि बेटा जब तू मेरी कब्र पे आता है फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से लेकर मेरी कब्र तक एक नूर एक रोशनी आती है। ए बेटा जिससे मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती तो देख लो चेहरा, तब तिलावत कर लेना। ये थे कुरान पाक से ताल्लुक रखने वाले, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले। मेरे दोस्तों एक वाकया लिखा है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के, उसी से सिलसिला चलता हुआ शाह मुहद्दिस दहलवी तक पहुंचता है। मैं अभी तफसील में जाना नहीं चाहता, ये वाकया बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। यही अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं जो इल्म हदीस को इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। मेरे दोस्त अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं हज करके जब निकला मुल्क शाम की तरफ जाने लगा। मैं आपको बतलाऊं कुरान पाक से अगर कोई मोहब्बत करता है, कुरान पाक से कोई ताल्लुक पैदा कर लेता है, किस तरह से अल्लाह ताला उसका ताल्लुक मजबूत कर देते हैं। आप देखिए वो कहते हैं मैं जब निकला मुल्क शाम की तरफ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं देखा लको दक मैदान में, चटियल मैदान में एक बूढ़ी औरत तने तन्हा है। बूढ़ी औरत किसी को तलाश कर रही है, वो किसी को खोज रही है। मैं गया और जाने के बाद उस बूढ़ी को मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सलाम किया मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस औरत ने कुरान पाक से जवाब दिया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कुरान पाक से जवाब दिया। अब मैंने उससे पूछा यहाँ किसको तलाश कर रही हो, क्या वजह है, यहाँ पर क्या भटक रही हो, क्या तुम्हें किसकी तलाश है? वो कहती है मैं युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, कुरान से जवाब दिया जिसको अल्लाह ताला रास्ता भटका दे उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये रास्ता भटक गई है, काफले के पीछे रह गई है। मैंने उससे पूछा कितने दिन हो गए तुम यहाँ पर हो? उसने कुरान से जवाब दिया सलासा लयालिन सबिया। मैं समझ गया ये 3 दिन से यहाँ पर भटक रही है। मैंने उससे पूछा कहा कि 3 दिन हो गए, तुम तो नमाज पढ़ती होगी, नमाया तो पानी कहीं नहीं है, नमाज कैसे पढ़ती हो? उसने कुरान से जवाब दिया फइल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, अगर पानी न मिले पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। मैंने उससे पूछा कि माँ अब 3 दिन हो गए तुम्हें कोई खाना नहीं मिला होगा, खाना नहीं खाई होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। फौरन उसने कुरान से जवाब दिया वातिम्मुस सियाम इलल लैल, मैं समझ गया वो रोजा रखी है। मैंने पूछा माँ यहाँ पर खाने का इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं, तूने नफिल रोजा क्यों रख लिया? वो जवाब देती है वमन ततव्वा खैरन फइन्नहु खैरुल्लाह, जो नफिल रोजा भी रखेगा उसके लिए बहुत बेहतर होगा। मैंने कहा कि माँ जब यहाँ सफर में फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, बात तुझे नफिल रोजा रखा है। मेरे दोस्तों उसने कुरान से जवाब दिया वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुमको मालूम हो जाए रोजा रखने में क्या बेहतर है, क्या फायदा है, तुम रखने लगोगे। मैंने उससे पूछा माँ कहाँ जाएगी? उसने कुरान से जवाब दिया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया ये मक्के से मुल्क शाम जाने वाली है। मैंने उससे पूछा कि माँ क्या तू कुरान के अलावा किसी और से जवाब नहीं देती, क्या और कोई बात नहीं करती? उसने बेहतरीन जवाब दिया, कुरान से जवाब दिया मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वो कहने लगी मैं जो कहूंगी फरिश्ता खड़ा है मेरी बात को नोट करेगा, इसलिए मैं कुरान से बात करती हूँ। मैंने कहा माँ मैं तुझे एक सवारी लाता हूँ, मेरी सवारी पे तू सवार हो जाए। उसने कहा वमन ततव्वा खैरन, फरमाया यअलमुहुल्लाह, जो किसी के साथ
भलाई करता है, अल्लाह उसको बेहतर जानता है। सवारी करीब किया, वो सवारी पे बैठ गई। जब सवारी पे बैठी, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं शेर पढ़ने लगा, तराना गुनगुनाने लगा। जब वो जानवर को चराते हैं, हुदी पढ़ते हैं, वो अशआर गुनगुनाने लगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस औरत ने कुरान से जवाब दिया, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, क्या तुझे कुरान मालूम नहीं, कुरान से पढ़। अब तक कुरान से जवाब दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े, देखा पानी का इलाका नजर आया, वहाँ चंद नौजवान बैठे मिले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब इस औरत की नजर पड़ी, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसे ही कुरान पढ़ा, मैं समझ गया उसमें उसके कोई बच्चे हैं, उसमें उसका कोई रिश्तेदार है, उसमें कोई उसका पहचान है, शायद काफिला वही है। मैंने पूछा माँ बता, ये काफिला जो है इसमें तेरा कौन है, कौन है? उसने कुरान से जवाब दिया अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया उसके बेटे उसमें हैं। मैंने कहा माँ जरा बता तेरे बच्चों का नाम क्या है? उसने कुरान से जवाब दिया इत्तखज़ल्लाह इब्राहीम खलीला कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया उसके एक बेटे का नाम इब्राहिम, एक बेटे का नाम मूसा, एक बेटे का नाम यहया है। मैंने पुकारा इब्राहिम मूसा यहया, दौड़े हुए आए, माँ को देखा, लिपट गए। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों जब लिपट गए, मैंने पूछा ए बच्चों बताओ ये तुम्हारी माँ है? 4 घंटे हो गए, कुरान के अलावा किसी और से बात नहीं करती। अभी वो जवाब देते, माँ ने पैसे निकाला, अपने बच्चों को कहा ये पैसे लो, फबअसू। उसने कुरान से जवाब दिया फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीना, जाओ शहर जाओ, कुछ खाने पीने का चीज ले आओ। जब बच्चे गए खाने पीने का चीज लेकर आए, उसने कुरान से जवाब दिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, के लो खाओ पियो जो तुमने मुझ पर एहसान किया है बच्चों से। वो अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने पूछा कि 4 घंटे हो गए, तुम्हारी माँ ने कुरान के अलावा किसी और से जवाब नहीं दिया। कहा कि आप 4 घंटे से परेशान हैं। आज 40 साल हो गए, मेरी माँ कुरान के अलावा किसी और चीज से बात नहीं करती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, आओ कुरान से ताल्लुक पैदा करो, कुरान पाक से मोहब्बत पैदा करो। जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह उतनी इज्जत अता करेगा। कुरान पाक से ताल्लुक पैदा करो, उलमा के साथ रहो, उलमा के मातहत रहो, इमामों का ख्याल करो। और मेरे वालिद कहा करते थे उलमा को, इमामों को हदिया देते रहोगे अल्लाह मुहलिक बीमारी से बचाएगा। इसलिए मदरसों से ताल्लुक रहेगा, हम खुराफात से, बिदआत से, रस्म रिवाज से बचेंगे। मेरे दोस्तों, ये कुरान पाक की मजलिस है, ये मदरसा कमरुल उलूम है, आपकी जिम्मेदारी है इस मदरसे की मदद करना, इसके लिए दुआ करना। जहाँ भी मदारिस हैं आप उनके साथ रहें, उन मदरसों का साथ दें। मेरे दोस्तों, मरकजुल उलूम सुंगड़ा जोड़ीसे का 100 साला मदरसा, सबसे पहला पुराना हजरत अमीर शरीयत अव्वल हजरत मौलाना इस्माइल साहब कटकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जानशीन मेरे वालिद महतरम हजरत मौलाना मुफ्ती वकारी सैयद सिराज साजिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरात हैं कि जो मरकजुल उलूम के बानियान थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मरकजुल उलूम में दौरे हदीस तक की तालीम हो रही है। हजरत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहुम उसी मरकजुल उलूम के होनहार फर्जिंदों में, वालिद साहब के होनहार शागिर्दों में है, उसी मरकजुल उलूम का फैज़ है। इस वक्त हजरत सदर भी हैं और मरकजुल उलूम सुंगड़ा के मजलिस शूरा के हजरत मेंबर भी हैं। बहरहाल मैं मुबारकबाद दूंगा हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, उनके तमाम असातिज़ा, यहाँ के लोगों, यहाँ की माँ बहनों को जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ इस जलसे का इनेकाद किया, मेहनत किया है और आज कुरान की इस महफिल को सजाया है। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए। मैं हर जगह मदरसे वालों से यही कहता हूँ, आपकी यहाँ की तालीम मुकम्मल हो तो आप मरकजुल उलूम में अपने बच्चों को दाखिल फरमा के तजुर्बा करें।
आपको इंशाअल्लाह महसूस होगा बहुत से तलबा इधर के मरकज़ रूम से फैज़ याफ्ता हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मदारिस, मसाजिद, खानका, जमात, जमइयत सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क पर अल्लाह ताला जालिमों के तसल्लुत को जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।